मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ना ये प्रॉब्लम करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ठीक सी दिख रही है, अच्छी प्रॉब्लम दिख रही है, शुरू करते हैं। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, 14, 15 आर एज फॉलोज। क्या है? 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2015 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। जनरल दे रखा है, प्रॉफिट लॉस दे रखे हैं, ट्रेड पेबल दे रखे हैं। ठीक है। गुडविल दे रखी है 3 साल की, बिल्डिंग एंड मशीनरी दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखी है, ट्रेड पेबल दे रखे हैं, बैंक बैलेंस दे रखे हैं। एक्चुअल वैल्यूएशन आर एज अंडर। 3 साल के हमारे ये एक्चुअल वैल्यूएशन भी दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड in the business at the market value was this which included cost of goodwill। यहाँ वर्ड है cost of goodwill। इसका मतलब है कि ये कहीं गुडविल इन्होंने खरीदी जरूर होगी। एक होती है अमाउंट ऑफ गुडविल, एक है कॉस्ट ऑफ गुडविल। द नॉर्मल एनुअल रेट रिटर्न इज दिस 12.5% है। जनरेजर का ओपनिंग बैलेंस 20 लाख है। गुडविल सोन ऑन 31 मार्च वाज परचेज ऑन दिस, ऑन विच डेट द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस वाज दिस। सो फाइंड आउट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन ईच ईयर। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सिंपल एवरेज। फाइंड आउट द टोटल बिजनेस वैल्यू ऑन 31 मार्च 2015। ये आगे है। ठीक है। तो वो तो गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी तो 15 की वैल्यूएशन निकल आएगी। चलिए, सो क्वेश्चन अच्छा है, शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड और सुपर प्रॉफिट। तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे। ये किसके लिए होगा? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एट ईच ईयर। 3 साल है ना, तो तीनों सालों की कैपिटल एम्प्लॉयड अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी। ये रुपीज़ इन लैक्स हैं, थाउजेंड्स हैं, तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स हैं, लैक्स नहीं है। ये हमारा 31 मार्च 2012 है, 13, 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2015। ठीक है। चलिए, क्योंकि गुडविल हमारी परचेज्ड है इसलिए हम गुडविल ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेते। ये परचेज्ड गुडविल है और AS26 इंटेंजिबल्स का इसी के लिए कहता है। ठीक है जी। तो वो कितनी कितनी है? वो आपकी 2000, 1600 एंड 1200। ठीक है जी। अब देखें बिल्डिंग। बिल्डिंग क्वेश्चन में दे दिया है कि बिल्डिंग की जो रिवैल्यूड वैल्यू है वो हमारी ये है 3600, 4000, 4400। ठीक है जी। इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में इन्होंने रिवैल्यूड कर दी है। अब इन्वेंट्री हो गई है 2400, 2800, 3200। ठीक है जी। तो हमारी गुडविल हो गई, इन्वेंट्रीज हो गई। अब बचा ट्रेड रिसीवेबल्स एंड बैंक बैलेंस। सो ट्रेड रिसीवेबल लिख दीजिए। ये हमारे क्वेश्चन से ही आ जाएंगे। 40, 320,
880 एंड बैंक बैलेंस भी लिख दीजिए 240, 400, 800। ठीक है जी। तो यहाँ तक का हमारा जो टोटल आएगा ये हमारी कहलाएंगी टोटल एसेट्स। करें टोटल इसका, ये हमारा आ जाएगा 8280, 9120 एंड 10480। इसमें से माइनस कर दें आप, आपके पास लाइबिलिटी साइड में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल है, देख लीजिए ऊपर, और कुछ नहीं है। शेयर कैपिटल और ट्रेड पेबल के अलावा कुछ नहीं। तो ये आप ट्रेड पेबल माइनस कर दें, कितने कितने हैं, 1200, 1600, 1800। तो ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ये क्लोजिंग की आ जाएगी। यहाँ पर आएगी 7080, 7520 एंड 8480। अब हम ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और लिख लें। तो ये हमारी इसकी ओपनिंग बन जाएगी और ये हमारी इसकी ओपनिंग बन जाएगी। इसकी आपको दे रखी है, कितनी है देख लो। क्वेश्चन में इन्होंने बताया कि शुरू में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमारी 7320 है। ठीक है जी। तो टोटल, अब इसी से सीधा आप एवरेज कैपिटल निकाल दीजिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ये आएगी 7200, 7300 एंड 8000। ठीक है जी। तो ये एक वर्किंग नोट से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आई है। अब दूसरा वर्किंग नोट बनाते हैं हम, वो निकालेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक, तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो दूसरा वर्किंग नोट हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के लिए आ जाएगा। चलिए करते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015। ठीक है। चलिए, नेट प्रॉफिट गिवन है, कितना है क्वेश्चन में, देखें कितना गिवन है, पढ़ लें जरा एक बार। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके बैलेंस दे रखे हैं। नीचे पढ़िए क्या लिखा है, एक मिनट लगी, मुझे गड़बड़ लग रही है, एक बार जरा टोटल करें, जरा लायबिलिटी साइड का टोटल करिए, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3200 प्लस 2400 प्लस 1200 प्लस 280, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। सो नेट प्रॉफिट हमें जो दे रखे हैं क्वेश्चन में वो है, अच्छा ये नीचे लिख रखे हैं एडजस्टमेंट के साथ, नेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, गुडविल, टैक्स प्रोविजन एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। अच्छा, ये बैलेंसेस नेट प्रॉफिट हैं जो अर्न किए हैं, ये दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो नेट प्रॉफिट हमें दे रखे हैं तीनों सालों के, ये हमारा 840 है,
ये 1240 है, ये 160 है। ठीक है जी। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, तो इसमें से ओपनिंग बैलेंस आप हटा दें। इसमें 240 है, इसमें 280 का है, इसमें 320 का है। ठीक है जी। 840 माइनस 240, ये बचा हमारा 600, ये आएगा हमारा 960 और ये 1320। सही है ना सर? चलिए अब थोड़ा ध्यान से पढ़ें, एडजस्टमेंट का खेल है। एक तो आपकी देखिए जनरल रिजर्व में चेंजेस आ रहे हैं। जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा है कहीं पे? बैलेंस इन द जनरल रिजर्व देखिए ये लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2012 वाज इतना। तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। सो ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 400 400 400। ठीक है जी। इसके बाद ऐड करेंगे जो गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी है इन सालों में, 400 गुडविल राइट ऑफ करिए। ठीक है जी। और फिर ऐड करेंगे क्या, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में जो चेंज आ गया है, ऐड करेंगे इंक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। सब में क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई है। ठीक है जी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ी है तो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री भी बढ़ेगी, बताइए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसमें बच्चे अच्छे बच्चे कच्चे खा जाते हैं। तो जो यहाँ इंक्रीज हुआ है वो नेक्स्ट ईयर में डिक्रीज हो जाएगा। चलिए आ गया समझ में? तो ये हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया 1400। देखिए क्या ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो 17602120। ठीक है जी। इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कम कर दें, वो आ जाएगा 12.5% ऑफ एवरेज कैपिटल। एवरेज कैपिटल हमने ये लगा रखी है, तो इसका 12.5% करेंगे तो 900 912.5 एंड 10,000। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट निकल आएगा 500 847.5 1120। ठीक है। अब जब सुपर प्रॉफिट निकल आया तो एवरेज ऑफ सुपर प्रॉफिट भी निकल आएगा कि नहीं निकलेगा? 500 प्लस 847.5 प्लस 1120 डिवाइडेड बाई 3, तो दिस कम्स टू 822.50। और जब एवरेज ऑफ सुपर प्रॉफिट निकल आया है तो हमारी गुडविल भी निकल आएगी। गुडविल होगी 3 इंटू सुपर प्रॉफिट, सॉरी 3 नहीं 5 ईयर्स परचेज। सो 822,500 का 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे। ठीक है जी फ्रेंड्स,
मज़ा आया? चलिए, तो हमने गुडविल निकाल दी, सुपर प्रॉफिट निकाल दिया। अब इन्होंने क्या बोला था कि भाई हमारी वैल्यू ऑफ बिजनेस बताइए कितना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। चलिए, वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन 31 मार्च 2015। कैपिटल एम्प्लॉयड 31 मार्च 2015 को जो है वो हमारी है 8480। उसमें जो गुडविल वैल्यू इंक्लूडेड है वो हटा दें। हमारी कितनी इंक्लूडेड है? 1200 की। और जो गुडविल हमने वैल्यूड की है अभी, वो आप जोड़ दें। ठीक है जी। सो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ बिजनेस 11392.50। ये आपकी वैल्यू आ गई बिजनेस की ऑन 31 मार्च 2015। ठीक है सर, समझ आ रहा है? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।